आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर आस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में मैं तमाम उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वो अच्छी खबर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आपने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि STI की फ़ाइनल लिस्टें कब लगेंगी, और अगर तमाम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, अगर सेलेक्ट नहीं होते तो उनको क्या करना चाहिए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि STI की लिस्टें कब लगेंगी। कल लग जाएंगी, मतलब आज या मंडे तक। राना सिकंदर ने अपने फेसबुक पेज पे बताया है कि कल या आज तक, मतलब हफ्ते या पीर तक STI की फाइनल लिस्टें लग जाएंगी। अब ये कंफर्म नहीं बताया कि कब लगेंगी। ठीक है, अगर लिस्टों में नाम आ जाता है जिन स्टूडेंट्स का, उनको क्या करना चाहिए, और जिनका नहीं आता उनको क्या करना चाहिए, ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो CSS की तैयारी करें। क्योंकि हमेशा याद रखें कि एक दरवाज़ा आपका बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा आपका ओपन होता है। जिन उम्मीदवारों की जॉब हो जाती है उनके लिए भी यही अच्छी खुशखबरी है, और जिनकी जॉब नहीं होती उनके लिए भी ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि अगर आपको जॉब मिल गई है तो 5 से 6 घंटे आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको नॉलेज आएगा। आप CSS की तैयारी करें। और जो लोग STI में भर्ती नहीं होते वो खामोशी से 1 साल के लिए अपने आप को CSS की तैयारी में मसरूफ़ कर लें। ठीक है, ये लाजमी आपको फ़ायदा देगा। सबसे पहले आपने तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले आप MCQs तैयार करें जी, क्योंकि MCQs आप तैयार करेंगे तो आपका 1 पेपर क्लियर हो जाएगा। PPSC का, NTS का, FPSC का, मतलब तमाम आपका 1 पेपर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, और इसके अलावा इस्लामिक स्टडी, मैथ, जनरल साइंस, ये सारे FPSC के पेपर में यानी CSS में है। इम्पोर्टेड सवाल मैं करवाता हूँ, उनसे तैयारी करें। और इसके अलावा आपको बता दूं कि नोट्स में से भी आपका एक सवाल क्लियर हो जाएगा। मतलब 5 सवाल करने होते हैं, 8 से 9 सवालों में से एक MCQs वाला हो गया क्लियर। 4 मेरे नोट्स में से आ जाएंगे, अगर नहीं भी आते तो 3 लाजमी आ जाएंगे, और एक मेरे नोट्स में से आ जाएगा। और 4 से 5 मैंने कहा जी, 4 से 3 जो सी हैं वो कैस में से लाजमी, इंपॉर्टेंट सवालात में से लाजमी आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर हम MPT की तैयारी ना करें, रिटर्न की तैयारी करें। जी हाँ, आप सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करें। क्योंकि आपको बता दूं कि मार्च स्टार्ट है, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मई तक आप कोशिश करें कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें CSS का। और किस तरह करें जी, वो मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक स्टडी के MCQs आपने सबसे पहले तैयार किए तो आपके इस्लामिक स्टडी के MPT के लिए तैयार हो गए MCQs। पाकिस्तान स्टडी को आपने लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर तैयार किया MCQs के तौर पर, तो ये आपका क्लियर हो गया। GK भी आपका क्लियर हो गया और कंपोजिशन भी क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब आपका पासिंग नंबर का पेपर क्लियर हो गया। बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा कि आपके 120 तक नंबर चले जाएंगे MPT में। ठीक है, एक अहम बात बता दूं कि MPT की तैयारी करना चाहते हैं या CSS की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो रमज़ान ऑफर तमाम स्टूडेंट्स के लिए 20% ऑफ। ठीक है, मतलब ये है कि आप लोगों को क्लासेस में और नोट्स में 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं CSS, PMS और तहसीलदार के पेपर में तीन तीन किस्म के ऐसे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये तो इसमें एक रिस्क नहीं होता, और दूसरा चीज़ें आम होती हैं। मतलब आपको पता है कि वुमेन के ऐसे का टॉपिक आ जाए तो आपको पता है वो वुमेन के मसाइल पर है, तो उसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, कोजेज आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, गवर्नमेंट उसके बारे में जो भी कानून साजी कर रही है ये पॉइंट आपने डालना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपने डालना ही होता है। लेकिन आपको बता दूं कि आपने बॉडी में जो चीज़ें डिस्कस करनी है उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी होती है, उन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन और उन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना होता है। तो मैंने 4 पॉइंट जो उनसे बॉडी के अंदर हैं वो ऐसे बनाए हैं जो मोस्ट रेलिवेंट हो और डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए हों।
मतलब इफेक्ट्स जो से हैं इस पर मैंने 3 की पॉइंट लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिख देने हैं रेलिवेंट। ठीक है, अब मैंने कोशिश 5 लिखे हैं, 5 में से 7 लिखे हैं, 7 में से आपने 5 उठा के लिख देने हैं। मैंने सॉल्यूशंस 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिख देने हैं। मैंने गवर्नमेंट के जो कानून साजी कर रही है वो 7 लिखे हैं, वो 5 उठा के लिख देने हैं। ठीक है, खाली वुमेन पर नहीं, डेमोक्रेसी पर, सोशल इवल्स पर, करंट अफेयर्स पर और साइंस के मसाइल पर, मतलब 6 थीम्स ऐसे हैं जो कि हर साल CSS PMS में लाजमी पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस भी एंगल से पूछे डिस्क्रिप्टिव ऐसे को, तो मैंने उसके मुताबिक की पॉइंट्स लिखे हैं। आप उन्हीं के मुताबिक मेरे टेस्ट सेशन में सीखेंगे आपने आउटलाइन किस तरह लिखनी है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है और कंक्लूजन किस तरह लिखना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप सीखेंगे, बाकी आपने रट्टा लगा के चीज़ें जानी है। वहाँ पर जहाँ पर आपका टेस्ट सेशन में प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे तरीके से CSS और PMS पास कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ तो मैंने आपको रटाने हैं। बाकी आपने इंट्रोडक्शन लिखने का हुनर सीखना है, आउटलाइन लिखने का हुनर सीखना है और कंक्लूजन लिखने का हुनर सीखना है। तो आप लोग अगर मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपका ऐसे पास हो जाएगा, क्योंकि ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक शुदा हैं 2 से 3। और इसके अलावा आपको बता दूं कि मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT को भी चेक करवाया गया, स्पेशली मुकम्मल तौर पर CSS के क्राइटेरिया के मुताबिक चेक करवाया गया है। आपको बता दूं कि CSS का ऐसे चेक करने का जो क्राइटेरिया है वो 30 रूल्स पर मुश्तमिल है, और उन 30 रूल्स पर ऐसे को चेक किया गया है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपका पाकिस्तान अफेयर का भी ऐसे क्लियर होगा, पेपर क्लियर होगा, करंट अफेयर का भी क्लियर होगा, इंडो पाक हिस्ट्री भी क्लियर होगा, इस्लामिक स्टडी भी क्लियर होगा, जेंडर स्टडी भी आपका क्लियर होगा, पॉलिटिकल साइंस भी क्लियर होगा और इंग्लिश ऐसे भी क्लियर होगा। मतलब आपका 900 नंबर का पेपर, 800 नंबर का पेपर क्लियर हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा एस्पिरेंट्स कहते हैं अक्सर कि सर आज का तो पेपर ऐसे लगता था जैसे करंट अफेयर्स में से उठा के दे दिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही वो उठा के देता है पेपर। आपको पता है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास अंबार लगे होते हैं, मसाइल इतने होते हैं कि आप पूरे ज़िले के, पूरे तहसील के मसाइल का अंबार होता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने मसाइल हल करने हैं, तो इसीलिए वो करंट अफेयर्स को लाजमी शामिल करता है। ठीक है, आपने क्या करना है जी, ये जो उनसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे है इसको रटा रट्टा लगाना है, क्योंकि ये बाकी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है जिनमें हेल्प आउट कर रहा है। बाकी अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी रखा है तो शायद इसमें भी आपको मेरे ऐसे के नोट्स हेल्प आउट कर दें। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, लेकिन मैं आपको एक हल बता रहा हूँ कि जेंडर स्टडी भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। किसके लिए? ऐसे के लिए। पॉलिटिकल साइंस भी आपको ऐसे के लिए। इंडो पाक हिस्ट्री आप पाकिस्तान अफेयर में तैयार करते हैं तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको बता दूं कि मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो आपके 800 नंबर का पेपर क्लियर होगा। और आपको बता दूं 3 मंथ का सेशन होगा हमारा, और 3 मंथ में सिलेबस कवर करवा दूंगा, बाकी आपकी रिवीजन होगी। ठीक है, ये फर्स्ट आपको प्लान बता रहा हूँ फर्स्ट मंथ का। इंग्लिश ऐसे 3 घंटे आप दें, ठीक है, डेली बेसिस पर। इसमें आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन, और एक आपने टॉपिक के बारे में कोटेशंस तैयार करनी है। ये मैं पढ़ाया करूँगा और ये आपने तैयार करनी है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान अफेयर 1 घंटा आप दें जी। ठीक है, इंडो पाक हिस्ट्री इसको भी 1 घंटा, करंट अफेयर इसको भी, और इंग्लिश कंपोजिशन को भी 1 घंटा दें। 8 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पोल साइंस की बात करें तो पोल साइंस की भी इसी तरह। ठीक है, इंग्लिश कंपोजिशन की बात करें तो इसकी भी इसी तरह। पंजाबी की बात करें तो इसकी तैयारी भी 1 महीने में अच्छे तरीके से हो जाएगी। जीके की तैयारी करें तो इसकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश ऐसे की भी तैयारी इसी तरह हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेकंड मंथ में इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन डेली बेसिस पर करें जी, क्योंकि आपको बता दूं इसमें सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। थर्ड मंथ में भी इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन लाजमी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 करेंगे, इस्लामिक स्टडी और ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और कर लेंगे। आपने क्रिमिनोलॉजी रखी है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसका शॉर्ट सिलेबस है। ठीक है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं जी। ठीक है, इनको आप लाजमी चूज़ करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा रखना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाजमी हेल्प आउट होगी। 20 सवाल ऑप्शनल और लाजमी के लिए मैंने तैयार किए हैं, नोट्स भी तैयार किए हैं। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
अगर आप लोग मेरे ऐसे के नोट्स परचेज़ करेंगे, क्लासेस लेंगे, टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा गेस्ट वगैरह लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर 100% क्लियर होगा। ठीक है, आपको बता दूँ टेस्ट सेशन और इसके अलावा क्लासेस की फ़ी सब्जेक्ट पर मुनहसर है कि आपका लाजमी है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है। रमज़ान की वजह से ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी जो सी है उसमें भी 20% डिस्काउंट है और लाजमी में भी 20% और नोट्स में भी टेस्ट सेशन में भी। अगर आप लोग मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको एक अहम बात बता दूं कि 20 सवाल लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने तैयार किए हैं। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर और इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।